हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मैं प्रवेश शर्मा, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा कि हमारा लगातार टॉपिक चल रहा है रोल ऑफ टीचर इन स्कूल, तो इस विषय में एच.जी. वेल्स ने डेफिनेशन दी थी, टीचर इज द रियल बिल्डर ऑफ हिस्ट्री, यानी कि अध्यापक इतिहास का वास्तविक निर्माता है। तो इसी विषय को ध्यान में रखते हुए अध्यापक की भूमिका की हम जो है विस्तार से चर्चा करते हैं, और इस विषय में हम जो देख चुके हैं उसके विषय में हम बता देते हैं। सबसे पहले हमने डेफिनेशंस और उसके बाद मीनिंग भी देख लिया है। हम देख रहे हैं रेस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ ए टीचर। तो कौन कौन सी रेस्पॉन्सिबिलिटीज हमने कल विस्तार से चर्चा कर ली है। तो छात्रों का ज्ञान अर्जन करना, यानी कि एक्वायरिंग स्टूडेंट नॉलेज, छात्रों की चरित्र का विकास करना, डेवलपिंग द कैरेक्टर ऑफ द स्टूडेंट्स, कक्षा की सुचारू रूप से व्यवस्था करना, यानी कि अरेंज द क्लास स्मूथली, छात्रों के कार्यों का मूल्यांकन करना, असेसिंग या फिर इवेल्युएशन स्टूडेंट्स वर्क, छात्रों के अंदर उचित मूल्यों का विकास करना, डेवलपिंग एप्रोप्रिएट वैल्यूज विद इन स्टूडेंट्स, पाठ्य सहगामी क्रियाओं को कराना, परफॉर्मिंग को करिकुलर एक्टिविटीज, छात्रों की समस्याओं का समाधान करना, सॉल्विंग स्टूडेंट्स प्रॉब्लम्स, छात्रों को आवश्यकता अनुसार जो है निर्देशन और परामर्श देना, यानी कि डायरेक्टिंग एंड मेंटरिंग स्टूडेंट्स एज रिक्वायर्ड, छात्रों को कुशल नागरिक बनाना, मेक स्टूडेंट्स कैपेबल सिटीजन। और अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट जो शेष बचा है उसके बारे में चर्चा करते हैं। छात्रों में सामाजिक कुशलता उत्पन्न करना, जनरेटिंग सोशल स्किल्स इन स्टूडेंट्स। गृह शास्त्र में छात्राओं को आदर्श नारी बनाने हेतु पारिवारिक उत्तरदायित्व एवं कर्तव्यों को पूरा करने के संबंध में ज्ञान दिया जाता है, नॉलेज दी जाती है। उसे ये भी अनुभव कराया जाता है कि सोसाइटी की स्वस्थ सामाजिक भावनाएं जैसे कि सहानुभूति है, सहयोग है, श्रद्धा है, आज्ञा पालन है, अनुशासन, दूसरों की भावनाओं का आदर आदि प्रसारित करने में उसका महत्वपूर्ण योग होता है। जो शिशु है उसके भावी व्यवहार जो बिहेवियर है उसका स्वरूप का निर्धारण घर का वातावरण ही करता है। इन सब बातों का ध्यान देते समय शिक्षिका को नागरिक शास्त्र, समाज शास्त्र यानी कि सामाजिक विषय सामग्री का उपयोग करना चाहिए। मानवीय संबंध, नागरिकता, सामूहिक सुरक्षा का महत्व, सामुदायिक जीवन का महत्व, नागरिक के अधिकार और कर्तव्यों की जानकारी आदि में जो है सामाजिक विषय यानी कि सामाजिक कुशलता उत्पन्न करना एक शिक्षिका का कर्तव्य हो जाता है। शिक्षिका को गृह विज्ञान शिक्षण में सामाजिक कुशलता को विशेष कर ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि समाज में यानी मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और समाज में ही उसका जीवन चलता है। ऐसा करने से यानी कि सामाजिक कुशलता जब प्राप्त हो जाती है, छात्राओं में नागरिक गुण स्वतः ही उत्पन्न हो जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है गिविंग लीडरशिप टू स्टूडेंट्स, यानी कि छात्रों को नेतृत्व का प्रशिक्षण देना। जो आज की छात्राएं हैं कल की जो हैं गृहिणी बनेंगी, और उनमें अगर नेतृत्व करने की क्षमता नहीं है यानी कि उनमें थोड़ी सी भूल चूक हो जाती है तो बहुत ज्यादा नुकसान झेलती हैं। गृह विज्ञान शिक्षण में शिक्षिका को प्रारंभ से ही स्वयं के दृष्टिकोण के संबंध में विशेष सावधानी रखनी की आवश्यकता होती है, क्योंकि जैसा नेतृत्व शिक्षिका करेगी वैसा ही छात्राएं भी करेंगी। इसलिए उन छात्राओं में जो है नेतृत्व की भावना का विकास करने के लिए एक शिक्षिका को सही दृष्टि से कार्य करना चाहिए और समझाते जाना चाहिए छात्राओं के लिए। इसीलिए 1959 में अमेरिकी होम इकोनॉमिक्स एसोसिएशन द्वारा स्थापित एक समिति ने गृह विज्ञान शिक्षण के उद्देश्यों के अंतर्गत इन शब्दों को व्यक्त किया कि हम विश्वास करते हैं कि गृह विज्ञान की सबसे स्पष्ट एवं नवीन दिशा ये होगी कि वह बालिकाओं में उन मौलिक योग्यताओं को विकसित करने में योग दे जो उसके पारिवारिक जीवन हेतु प्रभावी हों, तथा जो व्यक्तिगत एवं पारिवारिक परिस्थितियों में भिन्नता होते हुए भी उनके व्यक्तिगत और परिवार के जीवन में सफलता प्रदान करें। नेक्स्ट पॉइंट है जनरेट बिजनेस इंटरेस्ट इन स्टूडेंट्स, छात्रों में व्यावसायिक रुचि उत्पन्न करना। वैज्ञानिक प्रगति के कारण आज जो मानव जीवन बड़ा वैसा हो गया है यानी कि पेचीदा सा हो गया है, उसकी जो नीड्स हैं अत्यधिक बढ़ रही हैं, और बढ़ती हुई नीड्स की पूर्ति की दृष्टि से ही जो अधिकांशतः शिक्षित नारियां हैं, लेडीज हैं, जो जॉब करने की आवश्यकता अनुभव करने लगी हैं, उनकी इन आवश्यकताओं की पूर्ति में होम साइंस शिक्षण असहायक होता है। वे होम साइंस विषय की विभिन्न शाखाओं का गहन अध्ययन कर अपनी रुचि के अनुकूल व्यवसाय यानी कि जो भी व्यवसाय करना चाहती कर सकती हैं।
होम साइंस के स्टूडेंट के समक्ष अनेक व्यावसायिक द्वार खुले हुए होते हैं, जैसे घरों में सजावट का व्यवसाय, टेलरिंग का कार्य और फर्स्ट एड निर्देशिका हो सकती है, समाज सेविका, ग्राम सेविका, पूर्व प्राथमिक विद्यालय की शिक्षिका, गृह विज्ञान शिक्षिका यानी कि होम साइंस टीचर, शिशु कल्याण निर्देशिका, परिवार नियोजन निर्देशिका आदि। इस प्रकार इन व्यवसायों को अपनाकर घर की वृद्धि में सहायता कर सकती हैं और बहुत सारे एक्सपीरियंस भी हासिल कर सकती हैं। अब हम देखेंगे क्वालिटीज ऑफ एन आइडियल टीचर। एक आदर्श अध्यापक के गुण, अध्यापक के अंदर जो अपेक्षित गुण होने चाहिए उन्हें 3 भागों में विभाजित किया गया है। सबसे पहला है पर्सनैलिटी क्वालिटीज यानी कि व्यक्तिगत गुण, दूसरा है सोशल क्वालिटीज यानी कि सामाजिक गुण और तीसरा है प्रोफेशनल क्वालिटीज यानी कि व्यावसायिक गुण। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पर्सनैलिटी क्वालिटीज यानी कि व्यक्तिगत गुण के विषय में। तो इस विषय में हम कह सकते हैं द सक्सेस ऑफ टीचिंग प्रोसेस विल डिपेंड ऑन द टीचर, ऑन हिज नॉलेज एंड स्किल, बट स्पेशली ऑन हिज जनरल पर्सनैलिटी एंड क्वालिटीज ऑफ लाइफ एंड कैरेक्टर। ये W.H. रायबर्न की डेफिनेशन है। इसका तात्पर्य है शिक्षण प्रक्रिया की सफलता अध्यापक उसके ज्ञान, उसकी कुशलता और विशेषकर उसके दायित्व एवं उसके चारित्रिक गुणों पर आधारित होती है। तो अध्यापक में व्यक्तिगत दृष्टि से जो गुण होने चाहिए, कौन कौन से होने चाहिए, मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहला पॉइंट है आकर्षक व्यक्तित्व यानी कि अट्रैक्टिव पर्सनालिटी। व्यक्तित्व, अध्यापक के व्यक्तित्व के आकर्षक होने का तात्पर्य ये कदापि नहीं है कि अध्यापक को सुंदर होना चाहिए या फिर सजा हुआ होना चाहिए, ये नहीं है। आकर्षक व्यक्तित्व से तात्पर्य है कि अध्यापक की वेशभूषा उचित होनी चाहिए, वह उसके सजने संवरने का ढंग अध्यापक की गरिमा के अनुरूप होना चाहिए। उसे चमकीले व भड़कीले कपड़े और आभूषण नहीं पहनने चाहिए। कभी कभी होता क्या है कि कभी कभी एक गृह विज्ञान की अध्यापिका है या फिर किसी भी विषय की मान लीजिए, तो अध्यापिका यानी कि लैंग्वेज अकोस्टा करिकुलम की मान लीजिए, तो वो लंबे लंबे लटकन और हार वगैरह पहनकर पढ़ाने के लिए आ जाए, तो स्टूडेंट्स का जो दिमाग होगा उसकी चमक दमक को देखने में होगा, ना कि पढ़ने में। तो इस तरह से ये भड़काऊ आभूषण और कपड़े नहीं होने चाहिए, ना उसे अपनी ओर इतनी लापरवाह हो जाना चाहिए कि वह गंदा प्रतीत हो। उसे साफ सुथरे इस्त्री किए हुए यानी कि प्रेस किए हुए कपड़े यानी कि वस्त्र पहनने चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा उत्तम स्वास्थ्य यानी कि गुड हेल्थ। हम सब जानते हैं कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। इस कारण अध्यापक को भी अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहते हुए उस पर यथा समय ध्यान देना चाहिए। यदि वह शारीरिक दृष्टि से अस्वस्थ होगा तो उसमें चिड़चिड़ापन व रूखापन आ जाएगा, वह पढ़ाने पर अपने ध्यान को केंद्रित नहीं कर पाएगा। आज के लिए इतना ही। अगर आपने इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य कर लें, और जो नेक्स्ट है वो नेक्स्ट वीडियो में हम आप तक पहुंचाएंगे। धन्यवाद।